प्यारे बच्चों, कल हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट प्रथम अवकलज परीक्षण किया था और आज हम उन्हीं प्रश्नों को सेकंड द्वितीय डेरिवेटिव यानी अवकलज टेस्ट परीक्षण करने जा रहे हैं। यानी ये मेथड जो है बेटा पहले वाले मेथड से काफ़ी आसान है और हम इसका यूज़ प्रश्नों में ज़्यादा करेंगे, लेकिन ये मेथड कभी कभी फेल भी आता है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो क्या है, हमारा फलन f जो है वो किसी इंटरवल ओपन इंटरवल a, b में परिभाषित फलन है। तो पहला केस क्या होगा, ध्यान रखना कि f डैश सी बराबर जीरो। सी क्रिटिकल पॉइंट होता है, एक्सट्रीम पॉइंट होता है जिस पर f डैश सी जीरो होता है। आपको पता है कि नॉर्मल जो टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो f डैश सी बराबर जीरो। तो यहाँ से आप x की वैल्यूज फाइंड करेंगे यानी कि c निकालेंगे और उसके बाद आप डबल डिफरेंशियल करेंगे f डबल डैश सी। दूसरी बार अवकलन करेंगे और उसमें c की वैल्यूज रख देंगे, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे वो रख देंगे। अगर ये मान नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो आएगा, तो ये फलन जो होगा वो महत्तम यानी कि उच्चिष्ट फलन कहलाएगा। और इसको ये जो बिंदु C होगा, जिस बिंदु पर ये होगा उसे हम स्थानीय महत्तम मान बिंदु कहते हैं। और जो हमारा f, जब हम उस C पर जिस पर ये महत्तम आया है उस C को हम फलन में रखेंगे तो FC मिलेगा, और FC जो होगा फलन f का स्थानीय महत्तम मान है। ठीक है, तो मैंने क्या टेस्ट बताया इसमें कि f डैश सी को जीरो रखेंगे, C की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद हम डबल डिफरेंशियल करेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे, f डबल डैश सी आ जाएगा। अगर ये मान नेगेटिव होगा, क्या कह रहा हूँ मैं, लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव होगा, तो फलन हमारा क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, महत्तम होगा। इसके बाद नंबर 2 पे आ जाइए। वही है हमारा कि यदि f डैश सी का मान जीरो है और f डबल डैश सी डबल डिफरेंशियल का मान पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव है, तो ये जो x जो जिस बिंदु पर ये पॉजिटिव आया है वो बिंदु हमारा जो होगा वो निम्नतम मान बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निम्नतम मान बिंदु कहलाएगा। और उस बिंदु पर फलन का मान निकालेंगे तो वो मान क्या होगा, FC आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी, और वो फलन वो मान जो होगा वो फलन का स्थानीय निम्नतम मान कहलाएगा। अभी मैं इसको एक एग्जाम्पल द्वारा भी क्लियर करूंगा। थर्ड चीज़ देखो, थर्ड है इंपॉर्टेंट, f डैश सी बराबर जीरो। अगर f डबल डैश सी का मान ना तो पॉजिटिव आता है ना नेगेटिव आता है, सीधे क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो यह जांच बच्चों फेल हो जाएगी, यानी कि असफल हो गए आप। तो आप तब आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले सेकंड डेरिवेटिव में दिक्कत यही है कि कभी कभी ये जांच जो है फेल हो जाती है, तो तब हमें फिर किस में जाना पड़ेगा, प्रथम अवकलज परीक्षण पे हमें जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब वैसे तो हम 99% क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे, डबल डिफरेंशियल से, लेकिन कभी कभी ये जांच फेल भी हो जाएगी, तब फिर से हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर जाना पड़ेगा। इसलिए याद रखो दोनों ही टेस्ट आने बहुत ज़रूरी हैं। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जो मैंने कल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए लिया था वही मैं सेकंड डेरिवेटिव के लिए ले रहा हूँ। fx बराबर एक्स यू माइनस 27x प्लस 3, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x कर दिया, तो f डैश एक्स की वैल्यू आप देख रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 27 आ गई है। अब क्या आएगा, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए क्या करेंगे, f डैश एक्स बराबर ज़ीरो ले लेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू ज़ीरो, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 27 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक +3 आ गई है और एक ये एक्सट्रीम पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, एक +3 और -3। अब हमें क्या करना है कि हम केस फर्स्ट बनाएंगे अपना, केस फर्स्ट, और क्या लिखेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू +3, और उसके बाद आप डबल डिफरेंशियल करेंगे, बिकॉज f डैश एक्स हमारे पास जो है वो है हमारा, बल्कि इस केस को बनाने पहले आप साइड में इधर आ जाइए, और बिकॉज f डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 27 है, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए, तो f डबल डैश एक्स, जब आप f डैश एक्स का दोबारा x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f डबल डैश एक्स 3 दूनी 6, 6x हो गया, और माइनस 27 कितना हो गया, 0, तो ये आ गया 6x। अब f डबल डैश एक्स की वैल्यू आ गई है 6x आ गई है। ठीक है, अब अपने केस फर्स्ट पे आ जाइए, यहाँ आ जाइए केस फर्स्ट पे, व्हेन x इज इक्वल टू +3, बिकॉज f डबल डैश एक्स हमारे पास कितना आ गया, 6x। अब इसमें हम क्या रख देंगे, x इज इक्वल टू +3, तो f डबल डैश 3 6 गुणा 3 बराबर कितना आ गया, 18। ये कैसा मान आ गया,
पॉजिटिव है, यानी कि एफ डबल डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0 आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब ये मान कैसा है, निम्नतम मान है, निम्निष्ठ मान है। तो x बराबर 3 न्यूनतम, x बराबर 3 क्या है, न्यूनतम मान बिंदु है। ये x बराबर 3 क्या है, न्यूनतम मान बिंदु है। और अब हम न्यूनतम मान निकाल लेंगे, निम्निष्ठ मान निकाल लेंगे। फलन का कैसे निकालेंगे, एफ एक्स बराबर क्या था हमारा फलन, एक्स क्यूब माइनस 27x प्लस 3 का क्यूब माइनस 27 इंटू 3 प्लस 3 27 माइनस 81 प्लस 3। तो आप देख रहे हैं 30 माइनस 81 तो माइनस का 51। तो इस फलन का न्यूनतम मान माइनस का 51 होगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, x बराबर हमने प्लस 3 पर चेक कर लिया। अब हम अपना केस सेकंड बनाएंगे। देखिए केस सेकंड व्हेन x इज इक्वल टू -3 बिकॉज एफ डैश एक्स जो हमारे पास है वो 6x है, इसमें x इज इक्वल टू -3 रख दीजिए, एफ डैश -3 6 इंटू -3 तो -18। तो -18 कैसा आ गया, ये नेगेटिव आ गया बच्चों। तो एफ डबल डैश -3 की जो वैल्यू आ गई वो लेस देन 0 आ गई। तो इसका मतलब ये जो बिंदु आया है x बराबर -3, ये जब लेस देन 0 होता है तो उच्चतम होता है, महत्तम होता है। तो ये हो गया x बराबर -3 महत्तम मान बिंदु। कौन सा पॉइंट है ये, महत्तम मान बिंदु। तो अब हम स्थानीय महत्तम मान निकाल लेंगे। स्थानीय महत्तम मान या अधिकतम मान, स्थानीय महत्तम मान, वो किससे निकालेंगे, फलन से ज्ञात करते हैं। फलन हमारा क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 27x है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 27x प्लस 3 है। तो f -3 तो -3 का क्यूब माइनस 27 इंटू -3 प्लस 3। तो -3 का क्यूब माइनस का 27 प्लस का 81 प्लस 3 तो माइनस का 27 प्लस 84। तो आप ये देख रहे हैं 14 में से 7 गया 7 हो गया, ठीक है, और 7 में से 2 गया 5 57। तो आपने देखा कि फलन का जो अधिकतम मान है, महत्तम मान है, वो तो 57 आया और जो निम्नतम मान है वो माइनस का 51 आया था। तो ये डबल डिफरेंशियल जो होता है बेटा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये बहुत आसान होता है, इसको करना आसान होता है, लेकिन ये कभी कभी इसकी जांच हमेशा क्या होती है, अधिकतर फेल हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें दोनों ही मेथड अच्छे तरीके से आने चाहिए।